Good morning everyone. Welcome to Sharp tutorial once again. In this video we are going to talk about how to solve objective questions in the exam. Children, अक्सर हमने ये देखा है कि काफ़ी बच्चे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को काफ़ी लेंदी प्रोसेस से सॉल्व करते हैं या उनमें वो सब्जेक्टिव प्रोसेस लगाते हैं जिस तरीके से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस किया जाता है। इसी वजह से उनका टाइम टेकिंग बहुत ही ज़्यादा होता है और वो या तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस छोड़ते हैं या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कम स्टेप ले पाते हैं या पूरा नहीं कर पाते। तो आज हम अपने इस वीडियो में ये देखने जा रहे हैं कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करें ट्रायंगल्स चैप्टर में, जिसमें हमने दो टॉपिक्स लिए हैं। पहला थेल्स थ्योरम और दूसरा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, क्योंकि इसका सब्जेक्टिव पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, ट्रायंगल BAC in which PQ line segment is parallel to AC, BP is equals to 4.8 centimeter, AP equals to 1.6 centimeter and BQ equals to 6.6 centimeter. Now इन तीनों वैल्यूज़ को यूज़ करके हमें जो फाइंड आउट करना है वो है BC। ध्यान रखेंगे, हमें फाइंड आउट BC करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग। सबसे पहले हम ट्रायंगल ज़रूर बनाएंगे, फिगर के बिना कोई काम नहीं। BAC ट्रायंगल जैसा नाम दिया था उसी तरीके से। फिर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे PQ, जो कि पैरेलल होगा AC के। तो जैसे ही हम इस कंडीशन को रीड करते हैं, एक ट्रायंगल जिसमें एक लाइन सेगमेंट पैरेलल टू वन साइड, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वो है थेल्स थ्योरम। बच्चे बिना कॉन्सेप्ट के कोई भी क्वेश्चन ट्राई नहीं करना, कॉन्सेप्ट पहले रीड करने की कोशिश करना। सारे कॉन्सेप्ट को आप एक जगह लिख लो ताकि आप बार बार उसमें से चेक करके आप कॉन्सेप्ट को रीड कर सको। अब थेल्स थ्योरम का जो रिजल्ट होता है वो रेशियो होता है और हमारे पास 3 रेशियोज पॉसिबल हैं। हम कौन सा यूज़ करेंगे ये हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। हम गिवन को देखकर यूज़ करेंगे। गिवन हमारे पास BP है, PA है और BQ है। तो जो ये 3 गिवन हैं, इन तीनों को देखते हुए हमें पता चलता है कि हमारा जो रेशियो यूज़ होने वाला है वो BP/PA इक्वल्स टू BQ/QC है। राइट बच्चे, यहाँ से हमें QC प्राप्त होगा, हम QC निकाल सकते हैं, लेकिन जो हम क्वेश्चन में देख रहे हैं हमसे BC पूछा जा रहा है। तो चलिए थोड़ा क्वेश्चन समझ जाते हैं। BC निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है फिगर से कि हम BQ और QC को ऐड कर देंगे। इट मीन्स कि हम अगर QC निकाल लें तो उसको सिर्फ हमें BQ के साथ ऐड करना होगा। राइट नाउ, अब रही बात सॉल्व करने की। सॉल्व कैसे करें? जनरली हम क्या करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, पुट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, देन ट्रांसपोजिशन और फिर एक सॉल्विंग एंड देन आफ्टर वी गेट द आंसर। नाउ यहाँ ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम अपने वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम BP को पुट करते हैं, दैट इज़ 4.8 सेंटीमीटर, PA 1.6। इनको पुट करने के बाद हम इस वाले रेशियो को सॉल्व कर देंगे, क्योंकि इस रेशियो में हमें दोनों पार्ट्स की वैल्यू पता है। डेसिमल से डेसिमल रिमूव, क्योंकि 1 डेसिमल है। 16 कैंसिल करेगा 48 को 3:1 में, तो हमारा जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगा वो 3/1 आएगा। अब हम अपने सेकंड रेशियो की तरफ चलते हैं। सेकंड रेशियो में हमारे पास 6.6 है। ध्यान रखना है, इसे भी हमें 3/1 बनाना है। तो हम अब सोचेंगे, थिंक करेंगे कि हम यहाँ कौन सी ऐसी वैल्यू रखें जिसकी वजह से 3/1 आ जाए। याद रखें, हिट एंड ट्रायल मेथड आपने किया होगा बचपन में। तो हमें पता चलता है कि हम 2.2 रखेंगे तो हमारा वैल्यू जो है 3/1 आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट डेसिमल रिमूव हो जाएगा और 22 कैंसिल करेगा 66 को 3 टाइम्स, तो 2.2 रखने से हमारी वैल्यू आ गई। तो हमें पता चल गया कि हमारा QC जो है वो 2.2 होगा, 2.2 सेंटीमीटर। तो आपने देखा कि हमने कोई क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने कोई ट्रांसपोजिशन यूज़ नहीं किया, हमने सिंपल QC निकाल लिया। फाइनल आंसर की तरफ चलते हैं। तो BC हमें BQ और QC को ऐड करने पे मिलेगा। BQ 6.6 है, QC अभी निकाला 2.2, दोनों को ऐड करने पे
8.8 सेंटीमीटर। हम अपने ऑप्शंस की तरफ चलेंगे तो हमें पता चलेगा ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमारे पास ट्रायंगल ABC है जिसमें D पैरेलल BC के दिया हुआ है, और हमारे पास AD, AE, DB और EC ये 4 वैल्यूज़ हैं, लेकिन ये चारों की चारों एक लीनियर एक्सप्रेशन के रूप में, लीनियर एक्सप्रेशन जिसमें x का पावर 1 हो उसको लीनियर एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो ये लीनियर एक्सप्रेशन के रूप में, और आप देख भी रहे होंगे कि आपको x की वैल्यू निकालनी, x की वैल्यू। तो फिर से सबसे पहले फिगर, देन नेम ABC, then a line segment DE which is parallel to BC here। इतना करने के बाद फिर से पता चल गया कि एक ट्रायंगल जिसमें एक लाइन सेगमेंट पैरेलल टू वन साइड, तो ये कहीं ना कहीं थेल्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट है। फिर आई बात रेशियो बनाने की, तो उसके लिए हम फिर से गिवन देखेंगे। तो हमारा गिवन AD पता है, हमें DB पता है, AE पता है और EC पता है। तो बहुत सिंपल है, जो हमारा रेशियो बनने जा रहा है वो है AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। अब बच्चे देखिए यहाँ, अब अगर आप दी गई वैल्यूज़ को यहाँ जब पुट करेंगे तो आपको पता है क्या होगा, आपके लीनियर एक्सप्रेशंस क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस में बनेंगे, फिर दोनों तरफ एक्सप्रेशंस को जब आप मिलाएंगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, उसको आपको सॉल्व करना होगा और सॉल्व करके आंसर लाना होगा। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है हमें सिर्फ आंसर की तरफ पहुँचना है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने रेशियो में जो 7x - 4 अपॉन जो हमारा DB क्या है 3x + 4, दूसरी तरफ चलते हैं 5x - 2 अपॉन 3x। तो ये जो हमारा लीनियर एक्सप्रेशंस का रेशियो है, इनमें हम हर एक वैल्यू को 1 by 1 पुट करेंगे, और जिस वैल्यू में हमारा रेशियो इक्वल आ गया वही वैल्यू हमारा आंसर होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 को लें और सबसे पहले इस वाले में पुट करते हैं, राइट। सो लेट्स सी, 7 × 3 - 4 अपॉन 3 × 3 + 4 सॉल्व करते हैं। आप माइंड में भी पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। 7 3 × 21 - 4 17, 3 3 × 9 + 4 13। तो हमारा रेशियो आया 17/13। अब हम दूसरी पार्ट की तरफ चलते हैं। 5 × 3 - 2 एंड 3 × 3 सॉल्व करने पे 5 3 × 15 - 2 13 एंड 3 3 टाइम्स इज 9। तो आप देखेंगे कि आपको ये दोनों रेशियो सेम नहीं मिलेगा। तो ये आप इनफ है आपके लिए कि ये आंसर नहीं होने वाला है, x = 3 आंसर नहीं होने वाला है। तो इसी तरीके से आप दूसरा x की वैल्यू को चेक करेंगे, जो दूसरी वैल्यू यहाँ दी हुई है। चलिए उसे चेक करते हैं। दूसरी वैल्यू दी हुई है x = 5, तो 7 × 5 - 4। सारी वैल्यूज़ को हम माइंड में निकाल सकते हैं अगर आप एक्सपर्ट हैं। बहुत छोटा सा लीनियर एक्सप्रेशन है तो हम माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 7 5 × 35 - 4 दैट इज़ 31 एंड 5 3 × 15 + 9 + 4 दैट इज़ 19। नाउ नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में चलें। 5 × 5 - 4 अपॉन 3 × 5 सॉल्व करने पे 25 - 4 दैट इज़ 21 एंड 5 × 3 दैट इज़ 15। ये सिंप्लीफाइड होगा 3 7 टाइम्स 3 5 टाइम्स। तो सिंप्लीफाइड वैल्यू भी हमारे ऊपर वाली वैल्यू से मैच नहीं कर रही है, ये दोनों वैल्यू और 7/5 वैल्यू भी मैच नहीं कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये x = 5 भी आंसर
नहीं होगा। अब हम चलते हैं अपने थर्ड ऑप्शन की तरफ। तो आप इस तरीके से ना आप पुट कर करके चेक कर सकते हैं, राइट। ध्यान रहे, शो करना कोई ज़रूरी नहीं है, आप अपने माइंड में कर सकते हैं सॉल्व। बहुत सिंपल सा है। 7 × 4 -4 अपॉन 3 × 4 +4 सॉल्व करते हैं। 7 4 टाइम्स 28 -4 24। 3 × 4 12 +4 16। दूसरी तरफ चलते हैं। 5 × 4 -2 and 3 × 4। 5 × 4 20 -2 18 and 3 × 4 is 12। सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है दोनों को। इसे करते हैं। 8 3 टाइम्स इज 24, 8 2 टाइम्स 16 तो 3/2 आया। 6 3 टाइम्स 18 एंड 6 2 टाइम्स 12। तो आप देख रहे हैं कि दोनों की जो वैल्यू है वो 3/2 आ गई, मतलब सेम आ गई। तो ये मोर देन इनफ है ये कहने के लिए कि हमारा आंसर जो होगा वो x = 4 होगा, जो कि थर्ड ऑप्शन है, तो इसलिए हमारा आंसर x = 4 होने जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो आपने देखा कि हमने कोई क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने कोई ट्रांसपोजिशन नहीं किया, हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने का ज़रूरत नहीं है। तो हम सिंपल इस तरीके से भी इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं, राइट। ट्राई कीजिए आप अपनी तरफ से भी। चलते हैं थर्ड ऑब्जेक्टिव की तरफ। नाउ लेट्स सी द थर्ड वन। अगेन यू हैव अ ट्रायंगल ABC जिसमें आपके पास 3 पॉइंट्स हैं DEF। ये तीनों पॉइंट्स AB AC BC पे बनाए गए हैं इस तरीके से कि इन सारी की वैल्यूज़ आपको पता है। अब आपको चेक ये करना है कि या तो DE पैरेलल टू BC होगा, या DF पैरेलल टू AC होगा, या EF पैरेलल टू AB होगा, या इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो बहुत सिंपल है, जिनके रेशियो इक्वल आ गए वो आंसर हमें पता चल जाएगा। तो हम सारे का रेशियो 1/1 निकालेंगे और हम अपने आंसर को देख लेंगे, राइट। तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं एक ट्रायंगल ABC। D हमारा AB के ऊपर है, E AC के ऊपर है, ज्वाइन कर दिया DE को, और F जो है वो BC के ऊपर है। तो कुछ इस तरह का फिगर बन के सामने आएगा। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो AD की भी हैं, AE की भी हैं, और BD CE BF और CF मीन्स इन 6 पार्ट्स की वैल्यू हमें पता है। तो हम सबसे पहले कोई भी 4 पार्ट्स उठाएंगे। तो हमने सबसे पहले चूज़ किया है AD/DB को चेक करने के लिए AE/EC के साथ। अगर ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा तो हम कह देंगे कि हमारा DE पैरेलल होगा BC के। तो चलिए AD क्या है, AD हमारे पास 3 है, DB 4 है। AE की तरफ चलते हैं, सिंप्लीफाई नहीं होगा, वो 3/4 ही रहेगा। AE की तरफ चलते हैं, AE 5 है, और जो EC है वो 4 है, ये भी सिंप्लीफाई नहीं होगा। दैट मीन्स ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं होंगे। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट होगा हमारे पास, हम B से स्टार्ट करेंगे, राइट। हम हमेशा टॉप पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, तो B से स्टार्ट करेंगे। जो हम रेशियो लेना चाह रहे हैं वो B से होगा। इस बार हम DF को चेक करना चाह रहे हैं AC के लिए, तो B से BD/DA चेक करेंगे BF/FC के साथ। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। BD 4, DA 3, BF की वैल्यू 2.5 एंड CF 2। डेसिमल आ गया, डेसिमल रिमूव करेंगे 20 आ जाएगा। ये सिंप्लीफाइड होगा, 5 टाइम्स 25, 5 4 टाइम्स 20। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि दोनों की वैल्यूज़ सेम नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। अब हम थर्ड की तरफ चलते हैं। EF को चेक करना है AB के साथ। EF को चेक कर रहे हैं हम पैरेलल टू AB। अगर ये हुआ
तो हमारा ऑप्शन यही हो जाएगा, अदरवाइज नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो इसके लिए रेशियो सी से स्टार्ट करेंगे, तो सी बाई ई ए, दूसरा सी एफ बाई एफ बी। चेक करते हैं, सी 4 ई ए 5, 4/5 आया, सी एफ 2, एफ बी 2.5, again decimal, we'll get 0 at top, need simplification, 5 4 times, 5 5 times। तो ये जो रेशियो आया मेरे चिल्ड्रन वो 4/5 आया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों रेशियो जो है वो इक्वल है, इक्वल रेशियोज है, राइट। रेशियोज इक्वल आ गए तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ई एफ होगा वो पैरेलल होगा ए बी के। मीन्स हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो गया। तो ठीक इसी तरीके से आप, ये कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के ऊपर था, अगर रेशियो इक्वल आ जाए तो लाइंस पैरेलल होते। तो हमने देखा कि ई एफ के मुताबिक रेशियो इक्वल आ रहे, ई एफ लाइन सेगमेंट के मुताबिक रेशियो इक्वल आ रहे, एफ डी के मुताबिक नहीं आए, डी के मुताबिक नहीं आए, ई एफ के मुताबिक आए, तो ई एफ जो होगा वो ए बी के पैरेलल होगा क्योंकि उसके रेशियोज इक्वल है। करेक्ट है? तो आप भी ट्राई करें। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फिर से एक ट्रायंगल ए बी सी जिसमें दो रेशियोज आपके इक्वल हैं और दो एंगल्स इक्वल दिए हुए। तो चलिए देखते हैं, फिगर जब तक नहीं बनेगा तब तक कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होगी। फिगर बनाते हैं, ए बी सी ट्रायंगल बना लिया। रेशियो में कह रहा है ए डी बाई डी सी, ए डी बाई डी सी, दैट मीन्स डी जो है ए सी के ऊपर होगा, बी बाई ई सी, दैट मीन्स ई जो होगा वो बी सी पर होगा। इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे, राइट। तो यहाँ हमें ये बाई ये मीन्स सी डी बाई ए डी और ये बाई ये मीन्स ई सी बाई बी या बी बाई ई सी, कुछ भी कह लें, या उधर ए डी बाई डी सी जैसा दिया हुआ है वैसे ही कह लें। हमारा रेशियो इक्वल दिया हुआ है, हमारा रेशियो जो है ए डी बाई डी सी, इधर से बी बाई ई सी, ये रेशियो इक्वल दिया हुआ है। तो हम अपने कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते हैं फिर से। एक ट्रायंगल जिसमें रेशियो इक्वल है, ट्रायंगल जिसमें रेशियो इक्वल है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के ऊपर है। पिछला जो क्वेश्चन किया वो सेम था, इसी कॉन्सेप्ट पे था, तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के मुताबिक जो रिजल्ट हो जाता है वो डीई लाइन सेगमेंट को पैरेलल करेगा ए बी के लिए, मीन्स डीई विल बी पैरेलल टू ए बी। दिस इज योर रिजल्ट। नाउ जब ये पैरेलल है तो एंगल ई इक्वल्स टू एंगल बी हो जाएगा और एंगल डी इक्वल्स टू एंगल ए हो जाएगा। किस प्रॉपर्टी से? कोरस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से। अब माय चिल्ड्रन ध्यान दें, हमारे पास एक एंगल भी इक्वल दिया हुआ था। अगर हम उस एंगल को शो करते हैं तो वो एंगल है सी डी ई मीन्स दिस एंगल डी और सी ई डी मीन्स एंगल ई। तो गिवन के मुताबिक आपके ई और डी इक्वल है। तो आप जानते हैं दो इक्वेशंस में एल एच एस इक्वल हो जाए तो आर एच एस भी इक्वल हो जाता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल ए के, एंगल ए के इक्वल हो जाएगा एंगल बी। अब आप ज़रा एक ट्रायंगल के अंदर सोचिए, जो ट्रायंगल सी ए बी ट्रायंगल है जिसके अंदर एंगल ए इक्वल है एंगल बी के। तो दो एंगल्स इक्वल अगर हो किसी ट्रायंगल में तो ट्रायंगल को आइसोसेलेस कहा जाता है। आपको ये बात पता होगी। और आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो कौन से दो साइड्स होंगे? वो होंगे ए सी और बी सी। मीन्स हेयर यू आर गोइंग टू गेट एज ए आंसर
आई एम राइटिंग एट द टॉप कि दैट AC will be equal to BC. Now search which option is the correct option. Yes, number one option is the correct option. So this is the way that you will go through. कभी कभी आपको थोड़ा ट्विस्ट भी आएगा जिसमें कुछ पुरानी कॉन्सेप्ट का भी यूज होगा, तो ये उनमें से एक है. राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. अब हम चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ. इसमें भी ट्रायंगल ABC है जिसमें दो रेशियो इक्वल दिए हुए हैं और हमें एंगल्स पता है. तो चलिए हम फिगर बनाते हैं. ट्रायंगल ABC बना लिया हमने. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. AD बाई BD दैट मीन्स D आपका AB के ऊपर है. AE बाई EC इट मीन्स E is on AC. Now we'll join this D. Now have a look. We have given AD by DB equals to AE by EC. रेशियो इक्वल दिए हुए हैं तो आपको पता होगा. जस्ट अभी पिछला क्वेश्चन क्या है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, CTT इन शॉर्ट, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगेगा. और इस कॉन्सेप्ट का जो रिजल्ट होता है वो हमें पता है, लाइन सेगमेंट्स पैरेलल हो जाते हैं. ये रिजल्ट होगा, मीन्स D will be parallel to BC in converse of Thales theorem. Now कुछ और गिवन है उसे देख करते हैं. ADE की वैल्यू 70 है, BAC की वैल्यू 50 है, एट द टॉप 50, इट्स 50 here. आपको जो वैल्यू निकालनी है वो BCA, ये वैल्यू निकालनी है. तो बहुत सिंपल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी 70 हो जाएगा क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं. और हमें पता चल गया दो एंगल, किसी ट्रायंगल का दो एंगल्स जब पता चल जाता है तो हम थर्ड एंगल को है जो 180 माइनस सम ऑफ द टू एंगल्स करके निकालते हैं. तो इन दोनों को सम करने के बाद 120 हो जाएगा. तो 180 में से 120 डिग्री को माइनस करने पे आपको पता है आंसर 60 डिग्री आएगा. तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4 सही है. तो आपने देखा कितना सिंपल इस क्वेश्चन को किया हम लोगों ने. Now you have seen that how we have solved these questions. So in this way, if you'll practice, then definitely you will be taking very less time to solve the objective questions in the exam also, right? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें अपने दोस्तों पे, ताकि सारे से सारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को पढ़ सकें और इस चीज़ को समझ सकें. ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है जो मैंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है. And I'll try my level best to continue this up to an extreme level. Thank you for watching the video. Have a good day.